मैं कौशल कांति जी के पास जाऊंगा। सुनिए ना केतन भाई, आप हर चीज में मतलब मुझे लगता है कि विपक्ष की जितनी भी समस्याएं सामने आ जाए उस पर सिर्फ एक जवाब है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा लगता है आपको सुन के? नहीं तो मैं जिस इंडिया अलायंस और उसके इंटैक्ट होने की बात कर रहा हूं उसमें तो डीएमके भी था साहब। वो डीएमके कैसे आप लोगों से नाराज है? वो भी सिर्फ कांग्रेस की वजह से। वो कह रहे हैं हमें धोखा दे दिया आप लोगों ने, विश्वासघात किया है, तो वो लोग तो साथ आने नहीं चाहते। ठीक ऐसी परिस्थिति कमोबेश जगह जगह है। मतलब समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव बैठे हुए कुछ दिन पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि जीतेंगे तब आपको सीट मिलेगी, और आप कितना जीतते हैं उत्तर प्रदेश में ये आप भी जानते हैं। तो ये बिखराव टूट आप तो जानते हैं ना सर अच्छे से, और वो उसको लेकर अंदर खाने बहुत आवाज भी उठती रही है। बिखराव इसमें आप इसको बिखराव की तरह देखते हैं, आप इसको कमजोरी की तरह देखते हैं। आप इसमें अगर मैं तमिलनाडु स्पेसिफिक अगर बोलूं तो आप इस चीज का बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि डीएमके नाराज है, डीएमके नाराज है, पर आप इस चीज का उल्लेख बिल्कुल भी कोई नहीं कर रहा है। एक इकोसिस्टम है जो कि एक टीवी के वहां जो उभरती हुई पार्टी है जिसको एक अच्छी सीटें मिली, अच्छा जन समर्थन हासिल हो रहा है, वो हमारे साथ जुड़ रही है। तो एक नेगेटिव आपको बहुत बड़ा करके प्रचार कर रहे हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है। जायसवाल जी, आप ये कह रहे हैं कि कल की इंडिया अलायंस की बैठक में टीवी के भी शामिल हो रही है। आपने इधर सैक्रिफाइस किया डीएमके तो उधर टीवी के आ गए इंडिया अलायंस में। आज देखिए, बात हम किसी को छोड़ने की मानसिकता हमारी नहीं है। हाँ। और हमारी यही है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमने लक्ष्य सेट कर दिया है। केतन भाई, आप कह रहा हूं, आप एक रिएक्शन सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेता का। अजय उपाध्याय आपके नेता हैं, उनका एक रिएक्शन सुनिए, फिर मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पास जा रहा हूं। जरा अजय उपाध्याय क्या कह रहे हैं एक बार सुना देते हैं। डीएमके के साथ हम चुनाव के पहले थे, हमने चुनाव के बाद भी परिस्थितियों को देख करके जरूर समझौता किया विजय जी से, लेकिन हमने डीएमके को इंडिया अलायंस से बाहर रखने की बात नहीं कही है। यदि उनका कोई निर्णय होता है तो ये वो स्वतंत्र है, पार्टी उनकी है। तो उनका निर्णय ये है कि वो नहीं आएंगे इंडिया अलायंस में, तो मतलब आपका एक हैंड तो टूट गया ना यहां से केतन भाई। देखिए, अभी तो ये बातें मीडिया और आपके माध्यम से है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। अरे भाई, आपके नेता हैं, बड़े नेता हैं अजय उपाध्याय जी। अजय भाई ने जो बात कही बिल्कुल सही कहा कि हमने कभी अपने किसी साथी को छोड़ने के उस पक्ष में नहीं रहे। बाकी सभी साथी स्वतंत्र है केतन भाई, कि आप किसी को छोड़ते नहीं है लेकिन विश्वासघात करते हैं तो वो खुद चला जाता है, फिर आपके पास भी बोलने के लिए होता है हमने थोड़ी छोड़ दिया साहब। एक नहीं है यहाँ बिल्कुल विश्वासघात की यहाँ कोई बात नहीं है। तमिलनाडु की मेरे शब्द नहीं है केतन भाई, ये मेरे शब्द नहीं है, ये डीएमके के एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के शब्द है कि हमारे साथ विश्वासघात किया गया। ये मैं अपने तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं, ये आप जिसके साथ चुनाव लड़ रहे थे ये वो कह रहे हैं। कौशल कांति जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ये एक बार फिर से इंडी ब्लॉक को काफी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कल की बैठक में होगी, लेकिन उसमें ममता बनर्जी होंगी, डीएमके नहीं होंगी। ममता बनर्जी चूंकि खुद अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही हैं। आपको क्या लग रहा है कल की यह बैठक क्या विपक्ष को वाकई में एकजुट लामबंद करने वाली होने वाली है? राजनीतिक बड़ी कमजोरी है, इसीलिए गठबंधन जरूरी है। ये सभी पे लागू होता है जो विपक्ष में है। एक ऐसा गठबंधन जो सिर्फ अवसरवाद की बात करता है, अपने परजीवी नेचर के ऊपर जिंदा है, वो गठबंधन कितने दिन चलेगा ये नजर आ रहा है। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि इंजन की बात कर रहे थे। एक ऐसा इंजन बीच में नहीं, प्लीज अनुराग जी ये तरीका गलत है। हा? अगर इनको कुछ बचा है बोलने के लिए तो बुलवा ले, उसके बाद में शुरू करता हूं। आप प्लीज अपनी बात कहिए, आपका ओपनिंग कमेंट है, आपको कोई नहीं रोक रहा है, प्लीज जल्दी से। तो ठीक, अब इंजन की बात इन्होंने की। एक ऐसा इंजन जो हरियाणा में बटा हुआ है अपनी पार्टी में, राजस्थान में बटा हुआ अपनी पार्टी में, हिमाचल में बटा हुआ है अपनी पार्टी में, कर्नाटका में लड़ाई झगड़ा होता रहता है बटा हुआ अपनी पार्टी में, छत्तीसगढ़ में इसी बंटवारे के चक्कर में चले गए, उस इंजन की बात कर रहे हैं। अगर मैं राहुल गांधी और ममता बनर्जी में देखें तो लीडरशिप की क्वालिटी मुझे तो ममता बनर्जी में ज्यादा दिख रही है। नो डाउट वो हमारी विरोधी हैं, नो डाउट उनको बंगाल में हमने हराया है, नो डाउट उनके अंदर 100 भगदड़ मच गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर विपक्ष में कोई लीडरशिप जो नेचुरल लीडर है वो ममता जी में ही मुझे नजर आ रहा है। ये इनका अपना मामला है कि किसको ये लीडर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। जो सवाल पूरे भारत के सामने है कि इंडी गठबंधन का लीडर है कौन, दूल्हा या दुल्हन है कौन, किसी को नहीं पता। क्योंकि ये लोग, इनके लिए, इस गठबंधन के लिए विश्वासघात करना, आत्मघात करना इनका अपना कैरेक्टर है। कांग्रेस बात कर रही है, कांग्रेस कश्मीर से शुरू होती है तो उमर अब्दुल्ला की गोद में बैठती है, और यूपी में आती है तो कोई अखिलेश वखिलेश है जिनकी पार्टी से गठबंधन कर लेती है, और वो चिरकुट पार्टी की बात करते हैं। बिहार में जाते हैं
तो आरजेडी की गोद नजर आती है। वेस्ट बंगाल में कभी ममता दी का साथ पकड़ते हैं, कभी लेफ्ट के साथ जाते हैं। मतलब असम में सारे मुस्लिम लीग के लोग आ गए हैं, केरला में पूरा मुस्लिम लीग की गोद में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सा गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये भगवान जाने। नहीं कौशल कांत जी, एक बार तो बीजेपी ने भी ना पीडीपी के साथ गठबंधन किया, तो मौका परस्ती तो सभी देखते हैं ना राजनीति में। नहीं, दो चीजों में फर्क है। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद कश्मीर को में धारा 370 खत्म की। क्योंकि अगर हम कश्मीर में पीडीपी का साथ नहीं लेते तो वहां की रियल सिचुएशन के बारे में, उनकी कमजोरियों के बारे में, उनकी रियल प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं चलता। पर हमें पता चला ना कि जो आतंकी बुला करके प्रधानमंत्री ऑफिस में मनमोहन जी के साथ जिसको पुरस्कार दिया जाता था, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में फ्री एंट्री करता था, वो आतंकी निकला। अगर हम उनके साथ नहीं जुड़ते तो ये हकीकत पता कैसे चलती? तो हमारा गठबंधन जो होता है देश के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है। हमारा गठबंधन कौशल कांत जी, एक बीजेपी के लिए राष्ट्र है। चाहे वो केतन जायसवाल हो, कपीश भाई हो या कोई और भी हो, वो लगातार ये सवाल उठाते हैं कि बीजेपी अंदर खाने तोड़ती है। आज जो टीएमसी का हश्र हुआ है, जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अंदर खाने का असंतोष बात की बात है, बीजेपी पुरजोर तोड़ने की कोशिश करती है किसी भी राजनीतिक दल को। अरे हम बंगाल की बात करते हैं, वहां पे हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं कि जी इनसे दूर रहिए, इनको एक भी हमारे यहां ना आए, तो तोड़ने की बात क्यों करेंगे? ये सब अपॉर्चुनिस्टिक, ये वही लोग हैं ना जो पहले कांग्रेस में होते थे, फिर सत्ता की लालच में लेफ्ट में चले गए, फिर सत्ता की लालच में टीएमसी के साथ रहे 15 साल, अब वो सोच रहे हैं उस लालच के साथ बीजेपी में कोई एंट्री नहीं है। देश के धोखेबाजों के साथ, देश के आतंकियों के साथ वेल डिफेंडेड सर, मैं आ रहा हूं आपके पास कपिल श्रीवास्तव जी। लेकिन अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि जीतने वाली सीटों पर ही टिकट दिया जाएगा, तो इसको सीधे जोड़कर देखा जाता है कांग्रेस के गठबंधन के साथ। और अगर उस हिसाब से देखें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, चाहे विधानसभा राज्य दर राज्य देख लीजिए, चाहे आप लोकसभा इलेक्शंस में देख लीजिए 2014 के बाद से, और चाहे यूपी के पर्टिकुलर इलेक्शंस में देख लीजिए, उस लिहाज से तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जबकि इंडी ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसका सबसे बड़ा कद और पद होना चाहिए। अनुराग भाई, आप तो हमारे यहाँ इसी समय टिकट बंटवा देंगे देख रहे हैं। और मैं कह रहा हूं बात दीजिए, मुझे अगर क्या पार्टी दिक्कत है मजबूत नहीं बंटवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के अटूट बंधन हैं और अभी तक एक साथ है। हम दोनों लोगों को या हमारे इसमें आने वाले तमाम अन्य दल जिनका हम वेलकम करेंगे अगर आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश को तोड़ने से रोकेगा, उसका वेलकम है। तो हम तो सीधी बात ये कह रहे हैं कि अभी तो इंडिया गठबंधन की बैठकें चलेंगी, तमाम बातें होंगी, और जो जीत का फार्मूला हम लोगों ने कहा है वो तो बिल्कुल सही बात है। कौन हारने के लिए टिकट देता है? जरा भाजपा से पूछिएगा, वो अपने गठबंधन को हारने के लिए टिकट देगा? नहीं, तो उस लिहाज से तो कांग्रेस का बहुत ज्यादा रोल दिखता नहीं है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में आपके साथ गठबंधन होने के बावजूद भी।